डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का टॉपिक रहेगा हमारा औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति में जो है टॉपिक है कानूनों के जरिए सुधार। तो औद्योगिक क्रांति जो पूरा चैप्टर है वो मैंने अलग अलग वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, लेकिन कानूनों के जरिए सुधार इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो उस आधार पे मैंने ये टॉपिक है वो लिया है। तो इसमें देखिए, हम औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुई थी और प्रथम औद्योगिक क्रांति, और इस दौरान ब्रिटेन में जो है क्या क्या परिवर्तन हुए थे या क्या क्या मशीनीकरण के दौरान किन किन उद्योगों में जो है परिवर्तन हुआ, किस प्रकार से ब्रिटेन में आबादी बढ़ी, ये सारी चीज़ें हैं वो हमने उस जो टॉपिक्स में समझी है। तो इसी दौरान एक और टॉपिक है इसी के साथ कि कानूनों के जरिए सुधार, यानी कानूनों के जरिए सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी। कारण था कि वहाँ पर ऐसे कई आंदोलन भी हुए थे जिसके कारण जो है ब्रिटेन में परिस्थितियां हैं वो जो है आंदोलन वाली हो गई थी, और इसके चलते सरकार ने कुछ कदम उठाए थे। तो उसमें कुछ जो नए कानून बनाए गए थे उसके जरिए कुछ सुधार है वो किए गए थे। तो वो सुधार क्या है, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस कौन से बनते हैं वो हम इसमें देख लेते हैं। और टॉपिक को भी मैं पढ़ूंगी साथ में कि सरकार औरतों और बच्चों के काम की परिस्थितियों के प्रति कितनी जागरूक थी। देखिए, आपने अगर औद्योगिक क्रांति पाठ को समझा है या पढ़ा है तो आपको ये तो पता होगा कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी, और साथ में वहाँ पर उद्योगों में काम करने के लिए पुरुष तो थे ही, साथ में बच्चों और औरतों को भी प्रायोरिटी दी जाती थी, यानी उनको भी काम पर ज़्यादा रखा जाता था। इसके पीछे कारण था कि पुरुष है वो जल्दी आंदोलन पर उतर आते थे घटिया परिस्थितियों के दौरान, लेकिन औरतें हैं वो जो है शांत गति से कार्य करती थी, और वहीं छोटी छोटी उम्र के बच्चों को भी काम पे लगाया जाता था, और बच्चों को और औरतों को कम मजदूरी देनी पड़ती थी। इसके कारण है उद्योगों के मालिक वगैरह क्या करते थे, वो बच्चों को इस प्रकार से काम पे रखना पसंद करते थे। कारण था एक तो स्त्री और बच्चे हैं वो आंदोलित नहीं होंगे, यानी क्रोध नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, और साथ में काम की घटिया परिस्थितियों के प्रति भी वो जो है किसी प्रकार का विरोध भी नहीं करेंगे, और साथ में उन्हें कम कीमत में जो है अच्छे मजदूर है वो मिल जाएंगे। इस आधार पे जो वो उद्योगों के मालिक हैं औरतों और बच्चों से ज़्यादा काम करवाते थे, और वहीं काम की परिस्थितियां भी काफ़ी कठोर थी, और इसी के चलते जो है जैसे जैसे जागृति आनी शुरू हुई वैसे वैसे उद्योगों में काम करने की परिस्थितियों के प्रति आंदोलन भी होने लगे थे। तो परिस्थितियों के प्रति सरकार कितनी जागरूक थी और वहाँ की सरकार ने क्या कदम उठाए थे सॉरी उसके बारे में कि 1819 में कुछ कानून बनाए गए जिसके तहत 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से फैक्ट्रियों में काम करवाने पर पाबंदी लगा दी गई। देखिए, काफ़ी समझने की चीज़ है कि वहाँ पर छोटी से छोटी उम्र के बच्चे भी काम पर जाते थे, ठीक है। और उसमें 9 वर्ष के बच्चे, 5 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं बाल मजदूरी होती थी वहाँ पर। और इसमें जो है 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे भी काम किया करते थे फैक्ट्रियों में। और ऐसे में अब यहाँ पे जो नया कानून बनाया है, कुछ कानून बनाए गए सरकार के द्वारा, उस नए कानून के दौरान वहाँ पर जो है छोटी उम्र के बच्चों को काम पर लगाने की मनाही आ गई, यानी पाबंदी यानी बंदिशें लगा दी। और उसमें भी कितनी उम्र, 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। और 9 से 16 वर्ष की आयु वाले बच्चों से काम कराने की सीमा 12 घंटे निर्धारित कर दी गई। देखिए, परिस्थितियाँ कितनी घटिया थी कि काम की परिस्थितियाँ, मतलब बच्चे तो काम करते ही थे, साथ में जो है फैक्ट्रियों में काम करने के घंटों का समय निर्धारित नहीं था, यानी काम के घंटे निर्धारित नहीं थे। लगातार है कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता था और लंबे समय तक काम करना पड़ता था। और ऐसी स्थिति में 9 से 16 वर्ष की आयु वाले बच्चों से काम कराने की सीमा निर्धारित की गई। जब इतने आंदोलन चले तो ब्रिटिश सरकार ने कदम उठाया कि 9 से 16 वर्ष के बच्चे हैं वो कितने घंटे तक काम करेंगे, 12 घंटे तक काम करेंगे, ठीक है। उन्होंने कहा कि 12 घंटे। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि 9 से 16 वर्ष की आयु के वाले बच्चों के लिए काम करने की सीमा में कितने घंटे निर्धारित किए गए, तो 12 घंटे निर्धारित किए गए। और 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने पर बंदिश लगा दी गई थी। लेकिन इस कानून में इसका प्रवर्तन यानी पालन कराने के लिए आवश्यक अधिकारों की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। यानी कानून तो जारी किया गया था, लेकिन एक तरह से अगर हम देखें तो सरकार ने वो पालन जो है फैक्ट्रियों के मालिक इसका काम करवाते हैं, या जो उन्होंने जो भी आदेश जारी किया है या जो नया कानून पारित किया है, ऐसे में वहाँ
फैक्ट्रियों के मालिक, उद्योगों के मालिक हैं, वो क्या इसी अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, तो उस आधार पे वहाँ पे उनकी निगरानी रखने के लिए, प्रवर्तन एक तरह से पालना, तो निगरानी रखने के लिए उन्होंने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की थी। तो इस प्रकार से निर्धारित तो कर लिया था कि 9 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को काम में 12 घंटे काम करना होगा, लेकिन वही फैक्ट्री के मालिक हैं उन्हें उसी प्रकार से 12 से 20 घंटे के मध्य तक काम है वो करवाते रहते थे। ठीक है, तो ये उनकी परिस्थितियाँ, घटिया परिस्थितियाँ थी, अधिक से अधिक काम करने का उनका मंसूबा रहता था। संपूर्ण उत्तरी इंग्लैंड में कामगारों द्वारा इस स्थिति का विरोध किए जाने के बाद, देखिए जब लगातार आप काम पे जाओगे, लगातार आपको काम के घंटों का निर्धारण नहीं होने पर, जैसे आज वर्तमान अगर हम देखें तो मजदूरी, जैसे 9 बजे अगर कोई मजदूर काम करने जाता है, काम पर जाता है, तो जो है 6 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से काम के घंटों का निर्धारण है। लेकिन वहाँ पर क्या होता था, जैसे 6 से 7 बजे या 8 बजे बच्चा काम पर जाता था या लोग काम पर जाते थे, तो उन्हें 8-8, 10-10 बजे तक है मजदूरों को काम करना पड़ता था। और फिर दूसरे दिन वही रूटीन, फिर तीसरे दिन वही रूटीन, चौथे दिन भी वही रूटीन, इस प्रकार से पूरा वीक, पूरा सप्ताह उनका उसी रूटीन से चलता था। तो इससे, और बच्चों को तो क्या है, फैक्ट्रियों में जो है संडे जिसे कहते हैं रविवार, तो रविवार अगर व्यक्ति 6 दिन काम करता है, तो रविवार जब आता है तो हम क्या करते हैं, 6 दिन की कसर हम रेस्ट में निकाल लेते हैं या हम आराम करते हैं। लेकिन वहाँ पर बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको रविवार के दिन भी बेचारों को बुला लिया जाता था, क्योंकि जो फैक्ट्रियाँ या मशीनें जो होती थी, उनको रविवार को उनको साफ़ करना पड़ता था, उनकी साफ़ सफाई जो है करनी पड़ती थी, उद्योगों में साफ़ करने के लिए उनको बुलाया दिया जाता था। तो इसके चलते जो है बच्चों को बिल्कुल रेस्ट ही नहीं मिल पाता था, और कई बार बच्चे कुपोषित हो जाते थे, मर जाते थे, एवरेज आयु है वो कम होती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके चलते वहाँ पर जो है आंदोलन हुए, और इसी आंदोलन के चलते फिर इंग्लैंड की सरकार ने कुछ नियम बनाए। ठीक है, तो इसी के चलते संपूर्ण उत्तरी इंग्लैंड में कामगारों द्वारा इस स्थिति का भारी विरोध किए जाने के बाद 1833 में, ठीक है, पहला अधिनियम बना यहाँ पर, 1833 में एक अधिनियम बनाया गया, जिसके अंतर्गत 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को केवल रेशम की फैक्ट्रियों में काम लगाने की अनुमति दी गई। सरकार ने एक कानून जारी किया, और आपको याद रखना है टाइम पीरियड, क्योंकि हिस्ट्री में टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समय सीमा, यानी जो समय बताया जाता है। तो 1833 में अधिनियम, अधिनियम का मतलब होता है कानून। ठीक है, कानून पारित किया गया, जिसके अंतर्गत 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को काम तो करवाया जाएगा, लेकिन वो बच्चे कहाँ काम करेंगे, रेशम की फैक्ट्रियों में। रेशम की फैक्ट्री, रेशम क्या है वो तो आपको पता ही, रेशम का कपड़ा होता है, और वो जहाँ पे रेशम तैयार किया जाता है, रेशम पालन, रेशम के कीट को पालन करना, फिर उससे रेशम निकालना, फिर रेशम बनाना, तो वहाँ पे 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे हैं वो रेशम की फैक्ट्रियों में काम करेंगे। ये अधिनियम, इसमें ये नियम है वो बनाया गया। बड़े बच्चों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए गए। काम के घंटे पहले मजदूरों के लिए निश्चित नहीं थे, वहीं 16 वर्ष के आयु तक के बच्चों के लिए काम के घंटों का निर्धारण किया गया इस कानून के दौरान, और कुछ फैक्ट्री निरीक्षकों की व्यवस्था भी कर दी। और साथ में जो है फैक्ट्री निरीक्षक वो होते हैं, निरीक्षक वो होते हैं जिसमें सुपरवाइज़र जिसे हम कह सकते हैं, जो फैक्ट्रियाँ, जो काम जो है चलती थी, उद्योग जो चलते थे, उस दौरान, उस समय की ये व्यवस्था, जो सरकार ने नया कानून बनाया, वो व्यवस्था ढंग से काम कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, या उद्योगों के मालिक सही तरीके से काम करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं, या जो है सरकारी कानून के जो घंटे निर्धारित किए गए उसके अनुसार चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, फैक्ट्री निरीक्षक यानी उनकी जानकारी रखने के लिए उनके ऊपर एक अफसर नियुक्त कर दिया गया, जिसे हम सुपरवाइज़र कह सकते हैं। तो सुपरवाइज़र उन्होंने वो जो है उसकी भर्ती कर दी और व्यवस्था कर दी, ताकि वो सरकार को रिपोर्ट है वो देते रहें, जिससे कि अधिनियम के प्रवर्तन तथा पालन को सुनिश्चित किया जाए। सुनिश्चित यानी वही कि वो ढंग से वो वहाँ देख रेख में रहेंगे, तो फैक्ट्री मालिक है वो डर के रहेंगे, और साथ में जो है उस सुपरविज़न वो करेंगे सुपरवाइज़र, तो उस दौरान है वो धांधलियाँ नहीं करेंगे, और वो सरकार को उचित रिपोर्ट भी दे पाएंगे कि भाई यहाँ पर कानूनों का सही ढंग से पालन किया जा रहा है। ठीक है, अंततः 1847 में 30 वर्ष से भी अधिक लंबे अरसे तक आंदोलन चलने के बाद 10 घंटा विधेयक पारित किया गया। यानी 1833 में अधिनियम पालना, एक अधिनियम पारित किया गया, उसके बाद ये व्यवस्था चलती रही, और उसके बाद 1847 में 30 वर्ष से भी अधिक लंबे अरसे तक
वापस आंदोलन शुरू हुए और 10 घंटा विधेयक पारित किया। 10 घंटा यानी कि एक मजदूर, एक कामगार, एक वर्कर, एक बच्चा, एक स्त्री अगर किसी फैक्ट्री में काम करने जाती है या जाते हैं, या किसी उद्योग में काम करने जाते हैं या जाते हैं, या किसी भी फैक्ट्री में, तो इस दौरान काम के घंटों का निर्धारण रहेगा 10 घंटा। ठीक है, यानी 10 आवर से ज़्यादा काम उनसे नहीं लिया जाएगा। तो काम के घंटे से निर्धारित कर दिए गए। इस कानून ने स्त्रियों और युवकों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए और पुरुष श्रमिकों के लिए 10 घंटे का दिन है वो निश्चित कर दिया गया। यानी एक व्यक्ति यानी एक मजदूर को 10 घंटे तक फैक्ट्री में काम करने का समय, तो यानी वो जो है 7-8 बजे तक, अगर वो सुबह 7 बजे भी काम पर जाते होंगे तो 7-8 बजे तक उनको काम करना होता था। तो इस प्रकार से काम का समय है वो निश्चित कर दिया गया। अन्यथा फैक्ट्री मालिक है उन्हें और ज़्यादा काम करवाते थे और साथ में उनका भरपूर शोषण करते थे, कम मजदूरी दिया करते थे। तो इस प्रकार से जो है थोड़ा सा चेंजेज आया है। 1847 में वापस अधिनियम बना। इसमें आपको याद रखना है 10 घंटा विधेयक कानून है वो पारित हुआ है। ठीक है, अधिनियम या विधेयक पारित हुआ। विधेयक मतलब वही कानूनी होता है। तो ये 1847 में। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा अधिनियम आ गया। फिर तीसरा अधिनियम देखो यहाँ पे, ये अधिनियम कपड़ा उद्योगों पर ही लागू होते थे, खनन उद्योग पर नहीं। यानी ये कानून जो 1835 में बना, 1847 में बना, ये कपड़ा उद्योग यानी कपड़ा मिलें जो होती थी उसी में ये अधिनियम है वो चलते थे, यानी ये कानून है वो चलते थे। खनन उद्योग पर नहीं। अब खनन उद्योग यानी खान, ठीक है, खान या जिसे हम कहते हैं माइंस जिसमें जैसे कोयले की खानें हैं या सोने की खान है, चांदी की खान है, तो ये इसे कहते हैं माइंस या खान। तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ जो खान थी वो कोयला खानें अधिक थी, इसके अलावा जो है लोहे की खानें। तो अधिकतर बच्चे हैं वो कोयला खानों में काम करते थे। तो वहाँ पे देखिए किस प्रकार से उनके लिए काम की क्या परिस्थितियाँ थी कि सरकार द्वारा स्थापित 1842 के खान आयोग ने ये उजागर कर दिया कि खानों में काम करने की परिस्थितियां वास्तव में 1833 के अधिनियम के लागू होने से पहले कहीं अधिक खराब हो गई है, और क्योंकि पहले से अधिक संख्या में बच्चों को कोयला खानों में काम पर लगाया जा रहा था। देखिए बच्चे हैं कोयला खानों में काम करते थे। अब कोयला खानों में काम कैसे करते थे कि कोयला खाने हैं वो काफ़ी गहराई तक होती थी और साथ में जो है खानों में साइड में कई प्रकार के होल या कह सकते हैं कि खोखला स्थान होता था जहाँ छोटे छोटे बच्चों को अंदर भेजा जाता था। और बच्चे हैं चूँकि छोटे होते थे और जहाँ पुरुष नहीं जा सकते थे वहाँ बच्चे हैं आसानी से वहाँ पे नीचे भेजा जा सकता था। इसके चलते हैं बच्चों की भर्तियाँ काफ़ी होती थी। तो लेकिन वही काम की परिस्थितियाँ काफ़ी ख़राब थी क्योंकि पहले से ही अधिक संख्या में बच्चों को कोयला खानों में काम पर लगाया जा रहा था। तो अधिकतर बच्चे हैं कोयला खानों में भी काम करते थे। ठीक है, 1842 के खान और कोयला खान अधिनियम। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है कि खान और कोयला खान अधिनियम क्या है और ये अधिनियम कब बना है। तो 1842 आपको याद रखना है। ठीक है, 1833, 1847, 1842। तो तीसरा अधिनियम है ये। 42 के खान और कोयला खान अधिनियम ने 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों और स्त्रियों से खानों में नीचे काम लेने पर पाबंदी लगा दी। यानी सरकार ने जो अधिनियम बनाया कि 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो है खानों में नीचे नहीं उतारे जाएंगे। खाने जो कि कुएं की तरह जो है या थोड़ी चौड़ी होती है और उसे कोयला निकाला जाता था और वो काफ़ी रिस्की हुआ करती थी क्योंकि कई बार खाने ढह जाती थी, यानी ऑटोमेटिकली जो है खिसक जाना मिट्टी से। और कई बार अंदर खानों के अंदर क्या है जल भर जाता था, पानी भर जाता था, वो भी रिस्की होता था। और कई बार लगातार नीचे काम करने के कारण है कई बार विषैली गैसें भी निकल जाती थी जिसके कारण है बच्चों की मृत्यु हो जाती थी या कठिन परिस्थितियां होती थी। तो इस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों को खानों में उतार दिया जाता था और इस प्रकार से सरकार ने जो अधिनियम बनाया खान कोयला खान अधिनियम 1842 का, इस अधिनियम के तहत जो है बच्चों के लिए जो है समय आयु सीमा 10 वर्ष निर्धारित की गई और उससे कम आयु वाले बच्चों को इन कोयला खानों में या स्त्रियों से खानों पर काम करने से पाबंदी लगा दी गई। फिर हमारा चौथा अधिनियम आता है फिल्डर्स फैक्ट्री अधिनियम। ठीक है, फिल्डर्स फैक्ट्री अधिनियम ने 1847 में कानून बनाया कि 18 साल के कम उम्र के बच्चों और स्त्रियों को 10 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम न लिया जाए। ठीक है, फैक्ट्रियों में भी काम करने के लिए 1847 का अधिनियम
कि 18 साल से कम उम्र और बच्चों और स्त्रियों से 10 घंटे से अधिक काम है वो नहीं लिया जाए। यानी घंटे निर्धारित कर दिए सरकार ने कि व्यक्ति अगर मजदूर के रूप में स्त्री है या बच्चा है, कोई भी है, अगर वो काम पर आते हैं तो उनसे 10 घंटे से अधिक काम है वो नहीं लिया जाए। तो ये है फिल्डर्स फैक्ट्री अधिनियम। ये पूछा भी गया हुआ, पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन 1 से 2 नंबर तक का आएगा आपका, तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। ठीक है। इन कानूनों का प्रवर्तन फैक्ट्री निरीक्षकों के द्वारा किया जाना था। यानी प्रवर्तन यानी देख रेख कह सकते हैं, पालना कह सकते हैं, या कैसे इनका पालन होता था। तो ये फैक्ट्री निरीक्षक यानी जो सुपरवाइजर होते थे, जो कि सरकारी भर्ती के तहत यहाँ पे आते थे, और ये इनका निर्धारण उद्योग वगैरह फैक्ट्रियों में जो है निरीक्षण करना, ड्यूटी देना, सुपरविज़न करना होता था कि कानूनों का पालन जो है सुनिश्चित तरीके से किया जा रहा है या नहीं। लेकिन ये एक कठिन काम था। अब कठिन काम क्यों था, इसके पीछे रीज़न क्या था कि एक तो सरकार ने जिन निरीक्षकों की भर्ती की थी, उन निरीक्षकों का वेतन है वो बहुत ही कम था। ठीक है, वेतन यानी पैसा उनको कम मिलता था। और प्रबंधक जो फैक्ट्री के मालिक वगैरह होते थे वो क्या करते थे, वो उन्हें अपनी तरफ मिला लेते थे। यानी भ्रष्टाचार व्याप्त होगा वहाँ पर भी, और उसी के चलते प्रबंधक उन्हें रिश्वत देकर आसानी से अपनी तरफ मिला लेते थे और उनका मुंह बंद कर लेते थे। अब सुपरवाइज़र जो सुपरविज़न करते थे फैक्ट्रियों उद्योगों के, तो मालिकों से वो क्या करते थे, जो कुछ लोग हैं उनके साथ है वो साठगांठ कर लेते थे, और इसके चलते हैं फैक्ट्री मालिक या प्रबंधक जो होते थे वो उन्हें अच्छे से रिश्वत देकर उनका मुंह बंद करवा लेते थे। और फिर काम के घंटों का निर्धारणा का पालन है वो नहीं होता था, मजदूरी कम दी जाती थी। जो 10 घंटे का विधेयक पारित हुआ था वो 10 घंटे काम न लेके वही 12 से 15 घंटे 20 घंटे तक काम है वो करवाया जाता था, और इस प्रकार से वो सरकार को झूठी रिपोर्ट दे दिया करते थे। दूसरी ओर बच्चों के माता पिता भी उनकी आयु के बारे में झूठ बोलकर उन्हें काम पर लगवा लेते थे। क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी और इसके चलते कि हर एक के पास तो पैसा था नहीं। जो लोग झोपड़पट्टियों में रहते थे या जो गरीब लोग के तबके, जो मजदूर वर्ग के लोग थे, वो क्या करते थे, वो अपने बच्चों को, जैसे पुरुष भी काम पे जा रहा है, महिला भी काम पे जा रही है, तो वो अपने बच्चों को भी साथ में काम पर ले जाते थे और साथ में दिन भर बच्चे वहाँ पे काम करते थे। और कुछ बच्चों की आयु जैसे छोटी भी होती थी, 9 साल से कम होती थी, 10 साल से कम होती थी, तो पुरुष और महिलाएं क्या करती थी, माता पिता अपने बच्चों की उम्र की कम जानकारी देते थे और उन्हें फैक्ट्रियों में काम पर लगा लेते थे। वो ये सोचते थे कि अगर बच्चा काम करेगा तो बदले में उन्हें थोड़ा बहुत तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, साथ में बच्चा उनकी निगरानी में भी रहेगा। तो इस प्रकार से झूठ बोलकर उन्हें काम पर लगा लेते थे। तो वो अधिक कमाने की लालसा भी कई बार है वो कानूनों को ढंग से चलने नहीं देती थी, ताकि उनकी मजदूरी से घर का खर्च चलाने में सहायता मिले। तो जो है हर तरह है कानून, तो ब्रिटिश सरकार ने बनाया था कि 1847 में कानून बनाया, 33 में कानून बनाया, 42 में कानून बनाया, फिल्डर्स फैक्ट्री अधिनियम जो भी। तो इस प्रकार से कानून सरकार ने बनाया, लेकिन फिर भी कहीं पे सुनिश्चित तरीके से पालना है वो नहीं हो रही थी। तो ये था कानूनों के जरिए सुधार, जिसमें 3 से 4 आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है वो बनते हैं। इसके साथ ही अब मैंने कुछ MCQs लिए हैं, तो जिसमें छोटे छोटे बहुविकल्पीय प्रश्न औद्योगिक क्रांति से संबंधित है, वो भी आपके लिए उपयोगी रहेंगे। तो साथ में आप वो भी इसके साथ है ज़रूर देखें। साथ में ही आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हम देख लेते हैं साथ में 15 जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बहुविकल्पात्मक, वो भी आपके लिए उपयोगी रहेंगे। तो देखें। MCQ में पहला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया था। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस में जो है जॉर्जिस मिशले, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आप इसको सही कर दीजिए, जिसमें नाम आएगा जॉर्जिस, ठीक है, और देन मिशले, ये गलत प्रिंट है तो आप ये लिखें जॉर्जिस मिशले, और जर्मनी के फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा इसका प्रयोग है सर्वप्रथम किया गया था। फिर औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी, तो ये आपको सबको पता ही होगा कि सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति है वो इंग्लैंड में हुई थी। तो इंग्लैंड भी लिख सकते हैं, ब्रिटेन भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंग्लैंड में लोहा और कोयला कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पे जो है बताने हैं कि इंग्लैंड के कौन से शहर है जहाँ पे लोहा और कोयला पाया जाता है। तो इंग्लैंड में लोहा जो और कोयला क्रमशः वेल्स, फिर है नॉर्थम्बरलैंड और स्कॉटलैंड में भारी मात्रा में पाया जाता है। फिर है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था और ये कब हुआ और किसने किया था। तो फ्लाइंग शटल लूम का आविष्कार है जॉन के ने किया था और 1733 में किया था। जेम्स वाट क्यों प्रसिद्ध है, तो जेम्स वाट का नाम तो आप सबने सुन ही रखा होगा। तो जेम्स वाट ने क्या किया था,
1722 में भाप की शक्ति यानी भाप का इंजन बनाया था। खोज के कारण ये जेम्स वाट है वो विश्व में प्रसिद्ध हो गए थे। तो पहला भाप का इंजन है वो जेम्स वाट ने बनाया था, जो काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ था, और उन्होंने सोहो फाउंड्री की स्थापना भी की थी। फिर प्रश्न है कि जॉर्ज स्टीफेंसन का आविष्कार क्या था और यह आविष्कार कब हुआ था। तो जॉर्ज स्टीफेंसन का आविष्कार है रॉकेट नामक इंजन बनाया था। ठीक है, जॉर्ज स्टीफेंसन ने रॉकेट नामक इंजन बनाया और यह आविष्कार 1820 ईस्वी में हुआ था। फिर सेफ्टी लैंप किसने बनाया और कब बनाया। तो खानों के प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए हफ्री डेवी नामक व्यक्ति ने 1815 में सेफ्टी लैंप है वो बनाया था। आपने देखा होगा कि जो खान वगैरह है होते हैं या जो एनजीओ वगैरह में काम करते हैं तो हमेशा एक सिर पे एक हेलमेट टाइप बांधते हैं जिसमें एक लाइट लगी होती है, तो उससे जो है अंधेरे में भी प्रकाश है वो दिखता है। तो खानों में प्रकाश की व्यवस्था के लिए जो है प्रकाश की या सेफ्टी लैंप है वो बनाया था जो है हफ्री डेवी ने। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक भी काफ़ी फेमस है, तो और इसे सोशियोलॉजी में या पॉलिटिकल में विशेष रूप से पढ़ाया जाता है। तो वैसे कार्ल मार्क्स का नाम सब जगह आता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, लोक प्रशासन सभी में। तो कार्ल मार्क्स ने जो है दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना है वो की थी। फिर पहला रेल मार्ग कब और कहाँ प्रारंभ किया गया था। तो पहला रेल मार्ग 1825 में हॉलैंड में स्कॉटलैंड से डॉलिंगटन तक। ठीक है, ये हॉलैंड नहीं करना है आपको, या इंग्लैंड करना है। इंग्लैंड में जो है स्कॉटलैंड से डॉलिंगटन तक पहली रेल है वो चलाई गई थी 1825 में। तो हॉलैंड आप मत करिए क्योंकि हॉलैंड एक दूसरा देश है और इंग्लैंड आपको याद रखना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इंग्लैंड, या फिर आप ब्रिटेन लिख दें। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन है हमारा कि रिचर्ड आर्कराइट क्यों प्रसिद्ध है। तो रिचर्ड आर्कराइट अपने आविष्कार वाटर फ्रेम के कारण प्रसिद्ध है और इसका आविष्कार उन्होंने सन 1797 ईस्वी में किया था। फिर है वर्सली कैनाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। वर्सली कैनाल के विषय में आप क्या जानते हैं। तो वर्सली कैनाल इंग्लैंड के अंदर पहली नहर थी। ठीक है, पहली नहर बनाई गई थी वर्सली कैनाल, और जो जेम्स ब्रिडले द्वारा बनाई गई थी। उसके माध्यम से कोयला भंडारों से शहर तक है वो कोयला पहुंचता था, यानी इस नहर के माध्यम से नावों में भरकर छोटे जलपोतों के माध्यम से कोयला है वो कोयला भंडारों से शहरों में जहाँ जहाँ कोयले की आवश्यकता होती थी उसके माध्यम से ले जाया जाता था। ब्लूचर या ब्लचर क्या था। ब्लूचर एक रेल का इंजन था जिसे रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंसन ने बनाया था। देखिए, जॉर्ज स्टीफेंसन एक तो रॉकेट इंजन बनाया है और दूसरा ब्लचर भी बनाया है, और जिसे रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंसन ने बनाया था। ये इंजन 30 टन भार 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक पहाड़ी पर ले जाया जा सकता था। काफ़ी मजबूत इंजन है वो बनाया था। ठीक है, फिर औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, औद्योगिक क्रांति है वो 18वीं सदी में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो समाजवाद का जनक है कार्ल मार्क्स को माना जाता है। मजदूर संघ सर्वप्रथम किस देश में बने थे। तो मजदूर संघ मजदूरों ने अपने हितों की रक्षा के लिए सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही ट्रेड यूनियन या मजदूर संघ बनाया। ट्रेड यूनियन वही मजदूर संघ कह सकते हैं या मजदूर संघ है वो बनाया। तो ये थे छोटे छोटे 15 MCQs, जिसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है तो वो आप मैंने सुधार दिया है, तो आप उसी आधार पे उसे सही करके लिखें। साथ में आपसे विदा लेते हुए एक बार और अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को।